भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे। इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 7 एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है। बोले महाराज जी ये बताइए, पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हट्टे तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे तो सब उनको नाम ले में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे। और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला, लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आवेंगे। ठाकुर जी बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले हम बे लाला तू यूं जानना होगा तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतरावे मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ही ना है? अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे हैं, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला देख बात करना मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखें, बोले ये कैसे टूट गई? लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला? ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला नेक दोबारा बोलियो तू कौन है?
ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने लाला यो कह रो है ये जय जय है। ऐसा कौन सा काम किया लाला जय तेने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके। मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बातें मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर, या ने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल सीताराम बोले मोह धोवो आवे ना बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धोले, नहावे धोवे है ना बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो। बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने। बोले तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी को। क्यों। क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है, हम आपका स्वभाव कैसा है, हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं, पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक गिरिराज, जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए, उन्हें बता देने। बोले तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन से मुंह में इतना बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतना बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वह मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन इतने ते काम नहीं चलो, और बोले कुछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। बोले नहीं नहीं जे बात ना है। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई, और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसी मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को नहीं। क्यों। क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है। हम लोगों को बात बात है ये कोई बात है, देखने से कोई शक्ति आ जाती है। पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतनों सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कही ना लाला ने अभी हम खामे
हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पावेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी। वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं। जय हो ब्रजवासी, इनकी जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहां है? अरे भैया किशोरी जी कहां हैं? अरे वृषभानु की लाली कहां है? 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। अरे वो वृषभानु की लाली मिली नहीं रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ा है, या को तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कह दूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए। वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर लें। ऐसे हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी, हमारी लाडली जी हैं। उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका। श्री कृष्णदास जी का पद है, वे कह रहे हैं ब्रज की रतन कौन है? किशोरी जी। तो भैया रतन चुरावे को काम है हमारे लाला को। वो किशोरी रूपी रतन चुरायो कौन ने? बोले ठाकुर जी ने चुरायो। कैसे चुरायो? हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन, ओ वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते। नंद सुवन की जोरी
ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका दुलारी बरसाने वाली की, जय हो, राधिका रानी की। जय हो। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, 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 कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत और दो, यमुना तट बन खोरी, यमुना तट बन खोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, गारो नटवर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, प्रभु नटवर हे नागर, प्यारो गिरधर नागर, गारो गिरधर नागर, नागरो नटवर नागर, गारो नटवर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए, हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, ये भुजदंड दिए शोभित, हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, दिए शोभित, हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, दिए शोभित, हे पिय भुज कंद दिए शोभित मन, ये भुजदंड दिए शोभित, घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोड़ी, ओ घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोड़ी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब ते सुवन राधिका गोरी, ब्रज में सुवन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी,
राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका भोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ सब में सुगण राधिका गोरी, ओ सब में सुगण राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन जय राधिका जय श्री राधे। बल गिरिराज धरण की। तो भैया कौन ने गिरिराज जी धारण किए वास्तव में? कौन ने? श्री जी ने। ब्रज के रतन ने धारण किए, श्री किशोरी जी ने धारण किए। बड़े रहस्य हैं गिरिराज लीला में, भी बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ऐसी किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी धारण किए। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसको क्षमा किया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथा बताई गई। और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा, और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के। किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है। वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है। वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं। नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है। वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वृंदावन की कई रस भीतियों की नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है। मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है?
बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए, हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस बीथी को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है, पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, ये सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारे हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर्ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहां पे? तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार रस को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पर है तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारा पा रहे हैं। उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है? बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। और ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ। बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लिया किशोरी जी को। अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है, हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग। एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोगों का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं है, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों?
क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं। हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते, कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगा। या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले ने 100 लाला है, आराम से उठेगो, सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जलंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आगे हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं, पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं, पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह। अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी, जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसी परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ। वृंदावन की रस परंपरा को समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहां गंवार। ये गंवार नहीं समझ पाते वृंदावन के प्रेम को। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, वृंदावन में यदि कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो यूं समझ जाना जरूर आपने कोई पाप किया है। क्यों? बोले वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के 2-4 गारी देवे तब समझो हाँ भैया जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी वह वृंदावन में हमें गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा कियो। जहां वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। जहां वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी कह के बुलावे। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई हाथ जोड़कर ने गारी दे दो हमको, नहीं, कछु ऐसा कर जाओ कि तुम्हें गारी पड़े। कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकात थोड़ी जो है गारी पड़े।
ऐसे भी लोग हैं कई। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इसलिए भैया अब देखो हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता, हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी की संत वेश की परीक्षा लेने के लिए, भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में। पहले वृंदावन की ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गए हो भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो? अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं 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 भगवान आप बैठो, सुनो जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखा। बोले पहले आप जिम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे, हमें पता है ये वृंदावन है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पावे, आप पाओ। तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत वेश, इनकी संतों में कितनी निष्ठा उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है, आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया। जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ। जल लाने में विलंब कर दिया तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पे ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कड़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो मैंने। कोई नहीं आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहां संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे। लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने शीत प्रसाद ही छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे। बोले तू ही पाला याकू। भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने। धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की 2 दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं, इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है उसको। अब देखो एक और बात बताऊं, कई बात नहीं बताऊंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है।
वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता, इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दे तो। अब सब जगह अपने अपने भाव है। अब श्रीनाथ जी